हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। बीपीएससी ट्री 4.0 की हम यहाँ प्रिपरेशंस कर रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा जीएस जनरल स्टडीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है? विसरण, बाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, परासरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, चाहे एक से अधिक। 67 बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सारे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू मिलेंगे। चलिए, सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका परासरण। ठीक है, मिट्टी से जो पानी जड़ों से पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचता है वो क्रिया है आपका विसरण, सॉरी परासरण। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, परासरण इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शंस है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, चाहे एक से अधिक। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है पूछा गया है। देखिए, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत से उदासीन होता है, बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? अनुत्क्रमणीय होना, नए पदार्थ बनना, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना, ऊर्जा का अवशोषण न होना, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। बीपीएससी सीडीपीओ 2020 फर्स्ट पीवाईक्यू। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। सो ये किसी रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन की विशेषता नहीं है। इसको छोड़कर बाकी सारे आपके रासायनिक परिवर्तन की विशेषताओं में आ जाएंगे। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन। ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, डैश कहा जाता है? जल, शुष्क, प्रस्वेद पदार्थ, लोनिया पदार्थ, निर्जलीकरण पदार्थ, या कारक। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। ये शुष्कक भी कहलाएंगे। ठीक है, और निर्जलीकरण कारक भी कहलाएंगे। सो यहाँ पर एक से अधिक आंसर जो आपके ट्रू हैं, सही है। सो हम लेकर चलेंगे एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है? बोर, बर्जेलियस, डाल्टन,
थॉमसन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आधुनिक परमाणु प्रतीक। ये प्रस्तावित किया गया है बर्जेलियस के द्वारा, ठीक है, जोन्स जैकब बर्जेलियस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। ऐसे स्मॉल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? H2O, H2S, H2SC, H2TE, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वथनांक से आप लोग तात्पर्य क्या है आप समझ रहे हैं? सबसे अधिक क्वथनांक है यहां पर जल का, ठीक है, जल मतलब H2O। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, H2O का सबसे अधिक क्वथनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है। ऑप्शंस देखिए, हाइड्रोजन, ड्यूटेरॉन, ट्राइटियम, हीलियम, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला सबसे हल्का तत्व, इस क्वेश्चन को भी आप नोट करेंगे और आंसर हो जाएगा आपका ट्राइटियम, ठीक है। ट्राइटियम है जो हल्का तत्व भी है और रेडियो सक्रियता भी दर्शाता है। ऑप्शन सी ट्राइटियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, ध्यान देंगे, पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में, देखिए ऑप्शंस, रासायनिक संरचना में परिवर्तन होता है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक और रासायनिक संरचना दोनों में परिवर्तन होता है, भौतिक संरचना नहीं बदलती है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पदार्थ के अंतर रूपांतरण वाली स्थिति में इनमें से कौन सी घटना होती है? रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? विलायक निष्कर्षण, क्रिस्टलीकरण, क्रोमैटोग्राफी, अवसादन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए आंसर करेंगे। बीपीएससी 2020 फर्स्ट डीएससीओ के एग्जाम में पूछा गया है पीवाईक्यू, और आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। इट्स क्रोमैटोग्राफी, ये आपकी क्रोमैटोग्राफी कहलाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लोगों ने जिन्होंने साइंस की फील्ड पर आप लोगों ने स्टडी की होगी उन्होंने ये प्रोसेस किया भी होगा लैब वगैरह में, ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रोसेस है आपकी क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? विसरण, आसवन, क्रोमैटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
सो आंसर करेंगे मिश्रण के विभिन्न द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया। आसवन, आसवन, आसवन हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को डैश कहा जाता है। वाष्पीकरण, विसरण, संघनन, बुदबुदाहट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एटी नंबर क्वेश्चन। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में गैस के बुलबुले के निर्माण को बुदबुदाहट कहा जाता है। ठीक है, बुदबुदाहट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बुदबुदाहट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। डैश ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं। किसने सुझाव दिया था? उस खोजकर्ता का नाम क्या है? ऑप्शंस देखिए, महर्षि कणाद, जॉन डॉल्टन, रॉबर्ट ब्राउन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो सबसे पहले सुझाव देने वाले कौन थे कि पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने हैं जिसे अणु कहा जाता है? ये महान खोजकर्ता, जो व्यक्ति आपके महर्षि कणाद थे। ठीक है, महर्षि कणाद। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63, 65, 62, 64। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आंसर, आई होप आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया होगा, 63। ठीक है, मेंडलीव के समय कुल तत्वों की ज्ञात संख्या 63 थी। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, बहुत सिंपल है, इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, जिनको याद ना हो। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों के अध्ययन की भौतिक विज्ञान की शाखा का नाम है। परमाणु भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी, यांत्रिकी, नाभिकीय भौतिकी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये आपका कहलाता है प्लाज्मा भौतिकी। ठीक है, प्लाज्मा भौतिक, जिसपे आप पदार्थ के आयनिक स्टेट के उत्पादन एवं गुणों का अध्ययन या भौतिकी विज्ञान की शाखा है, प्लाज्मा भौतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। पानी का पीएच है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस देखिए, 4, 7, 12, 18। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। पानी का पीएच 2020, 2013, 2019 कंटिन्यू आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इतना ज्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पानी का पीएच आपका होता है 7 के आसपास। ठीक है, 7, ना तो कंप्लीटली एसिडिक ना तो कंप्लीटली बेसिक। सो इट्स 7, जो न्यूट्रल होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91। निम्न में से किसका पीएच 7 है? शुद्ध पानी, उदासीन विलयन, क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
चलिए 2018-19 कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा गया है, किसका पीएच 7 है? सो इट्स सो यहां पर देखिए शुद्ध पानी का भी पीएच 7 होता है एंड उदासीन विलयन का भी पीएच 7 होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। सो हमारे एक से अधिक ऑप्शन ट्रू है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, सो एग्जाम में भी आपको ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं, एक से अधिक वाले ऑप्शंस भी मिलेंगे। सो सोच समझ के आंसर करना है। 92 नंबर क्वेश्चन, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। घोल का पीएच 3 से 6 हो रहा है, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? हजार गुना कम हो जाएगी। ठीक है, 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल नहीं बदलता है, आधा हो जाता है, 3 गुना हो जाता है या दुगना हो जाता है? थर्टी फर्स्ट बिहार जे प्री 2020 PYQ। तो जब रिएक्टेंट की शुरुआती सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्थ जीवन काल भी आपका दोगुना हो जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और 2020 में पूछा गया है। चांस है कि अभी भी आपके एग्जाम्स में आए ये क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा A3B, AB3, A2B, AB। सोच समझ के आंसर करेंगे। ये भी आपका 31st बीपीएससी जे प्री 2020 का PYQ है। राइट आंसर इज AB3। ठीक है, AB3 इसका समानुपाती सूत्र होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, AB3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? लोहे में जंग लगना, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना, तांबे के बर्तनों पर हरे रंग का स्तर बनना, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आज का सबसे इजी क्वेश्चन। भौतिक परिवर्तन, ठीक है। सो यहां पर एक ही भौतिक परिवर्तन मुझे नजर आ रहा है, वो है पानी का उबलना। पानी लिक्विड स्टेट में है, जब उबलने के पश्चात वो अपने वेपोराइजेशन स्टेट में आ जाती है। सो जी आपका भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 96 नंबर क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना या पानी में चीनी का घुलना। चलिए आंसर करेंगे। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो पानी में चीनी का घुलना ही एक भौतिक परिवर्तन है, इसके अलावा यहाँ पर सारे के सारे आपके रासायनिक परिवर्तन है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्व रेडियोधर्मी है? सीजियम, प्लैटिनम, स्ट्रॉन्शियम, थोरियम। नोट करेंगे क्वेश्चन को, रेडियोधर्मी तत्व थोरियम। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 98 नंबर क्वेश्चन, लेड संचायक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? फॉस्फोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है। अगेन ऑप्शन डी इज करेक्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल इज राइट। क्वेश्चन नंबर 99, पीएच प्लस पीओएच का मान है 7, 0, 14, 10। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, पीएच प्लस पीओएच, इसका मान हो जाएगा 14। ठीक है, 14 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लवण का पीएच 2 होगा? देखिए यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, 0.01 MHCl, 0.02 MHCl, 1.01 MH2SO4, 0.02 MH2SO4। किस लवण का पीएच 2 होगा? 2011 PYQ। So 0.01 MHCl, इसका पीएच आपका 2 होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये आपको सॉल्व करना होगा, पीएच का आपका लॉग वाला आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, देन आपको इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, जस्ता के एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व कितना होगा? यहाँ पे देखिए भाग दिया हुआ है, कितना भाग को कितना मिलाया गया है, ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको। तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे क्लास में जब भी आप क्लास कर रहे हैं। देखिए यहां पर आंसर क्या होगा, पीतल का घनत्व पूछा गया, पीतल की डेंसिटी पूछी गई है ना यहाँ पर। सो इट्स 8,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, उपरोक्त सभी। सो रेडियोधर्मी पदार्थ आपका उत्सर्जित करता है, बिल्कुल अल्फा गामा बीटा तीनों टाइप के ही कण वो उत्सर्जित करेगा। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो चलिए सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, बट आप लोग डेली क्लास अटेंड करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।